दो सेटिंग्स पे आता है, दो स्पीड्स पे आता है। आप इसको ऐसे चलाओ और देख रहे हैं? हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय चैनल, इट्स नरगिस। एंड आज मैं फिलिप्स के एपिलेटर का रिव्यू करने वाली हूँ और इसे मैं 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा इसने काम किया। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो लेकर आई जाए, बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि हम हेयर रिमूवल का कौन सा मेथड यूज़ करें। मतलब अब इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, हम रेज़र यूज़ कर सकते हैं, वैक्सिंग होती है, एपिलेटर होता है और अब लेज़र मेथड भी यूज़ होता है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो उसको हम साइड में रखेंगे। तो मैं एपिलेटर का आपको इसका पूरा डेमो दिखाऊंगी कि किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से 1 साल तक हेयर ग्रोथ रही है। साथ ही में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये यूज़ करने पर जो हेयर्स आते हैं और जो रेज़र यूज़ करने पर, वैक्सिंग यूज़ करने पर आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ताकि आप क्लियर सोच पाओगे कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये पड़ा था 2100 समथिंग का। और ऐसा ही एक ग्रीन कलर में आपको मिल जाता है, उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा हेड मिलता है ट्रिमर वाला, तो वो आपको पड़ जाएगा 2400 समथिंग का अमेज़ॉन पर। और इसके साथ आपको एक ये मिलता है, ये प्रोटेक्टिव कवर है, जैसे कि अगर आपको सेंसिटिव एरिया से हेयर्स रिमूव करने हैं, लाइक आपके अंडर आर्म से रिमूव करने हैं, तो आप इसको इस तरीके से लग जाता है, इस तरीके से लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव एरिया में। बाकी इसके साथ आपको एक ब्रश मिलेगा, ये जैसे कि आप इसको हटाओगे तो कुछ हेयर्स जो होते हैं यहाँ पे रह जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए एक छोटा सा ब्रश मिलता है। साथ ही में आपको ये एक इसका वायर मिल जाती है पूरा, देखो ये बैटरी वाला एपिलेटर नहीं है, तो उसके आपको बेनिफिट भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक ये बैटरी वाला नहीं है, तो जब भी आपको उसको यूज़ करना होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना आप उसके इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब भी बैटरी वाले एपिलेटर भी आ चुके हैं, बट जो ये एपिलेटर होता है ये ख़राब नहीं होता। मतलब अभी 1.5 ईयर मुझे हो चुका है यूज़ करते हुए और काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने 4 to 5 ईयर तक भी इसे यूज़ किया है और ये ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वायर से ये चलता है, तो इसकी बैटरी का कोई सिस्टम ही नहीं है ख़राब होने का। तो अभी मैं आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ। मैं इसे अटैच कर रही हूँ। इसको आप पहले देखो, इस तरीके से ये दिखता है। जो ये मेटल सा है ना, ये ओपन होता है, क्लोज होता है, और जब ये क्लोज होता है तो अपने साथ हेयर्स को खींच लेता है। ठीक है, अब जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो इसकी आवाज़ बहुत डरावनी सी लगी थी, ऐसा लगा था पता नहीं ये क्या कैसे काम करेगा। बट देखो, इसको आप देखो, ये 2 सेटिंग्स पे आता है, 2 स्पीड्स पे आता है। आप इसको ऐसे चलाओ और ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। सो मैंने तीनों मेथड्स यूज़ करे हैं, वैक्सिंग, रेजर एंड एपिलेटर, और तीनों को यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट रहा है, ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब मैंने रेज़र यूज़ किया था तो रेज़र यूज़ करने के तीसरे दिन में ही मेरे हेयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, एकदम ऐसे कांटे जैसे बिल्कुल हेयर्स होते थे। मतलब अगर कोई इंसान आए और आपसे ऐसा टच हो जाए ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो कांटों की झाड़ियों में घुस गया है जाके। ठीक है, देखो, रेज़र आप जब यूज़ करते हो तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब कि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लाइक अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, टीनेजर गर्ल्स अफोर्ड कर सकती हैं, 10-20 रुपए का आता है। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता हेयर रिमूव करने में। जब भी आपको अर्जेंट नीड होती है तो आप रेज़र यूज़ करो और चल दो। ठीक है, लेकिन अगर उसके हम नुकसानों की बात करें तो वो उससे ज़्यादा है। मतलब आप यूज़ करते हो, कई बार कट लग जाते हैं। ठीक है, आप उसे सेंसिटिव एंड प्राइवेट एरिया में यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कि हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी आते हैं। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हेयर ग्रोथ ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, ये मिथ है। लेकिन मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हेयर्स, मैंने आपको बताया कि 3 दिन के अंदर आ जाते थे,
तो वही होता है रेज़र यूज़ करने से, और क्योंकि वो ऊपर से हेयर्स को रिमूव करता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो ब्लैक हेयर्स आ रहे हैं और सारे हेयर्स ग्रो करते हैं एक साथ, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस करें तो देखो, इन्वायरमेंट के बारे में लोग कोई सोचता तो है नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। आप एक हफ्ते में 2-3 रेज़र यूज़ कर लेते हो, क्योंकि एक ही रेज़र को आप बार बार यूज़ करोगे तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा है, ठीक है। तो आपको चेंज करना पड़ता है, तो उससे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। बाकी अगर मैं वैक्सिंग की आपसे बात करूँ तो मैंने वैक्सिंग भी यूज़ करी है, बट मैंने सिर्फ एक बार यूज़ करी थी। तो जब मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप्स यूज़ करी थी अपने हैंड्स पर, तो जहाँ जहाँ पर मैंने वैक्सिंग की थी वहाँ पर पिंपल, एक्ने इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा, मतलब उसके बाद मैंने कभी भी वैक्सिंग यूज़ नहीं करी। मतलब जब आप स्ट्रिप को यूज़ करते हो तो आपके हेयर्स के साथ आपकी स्किन को भी खींचता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, जैसे कि मेरी सेंसिटिव थी, तो उससे क्या होता है, उनको इरिटेशन हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं। अब अगर मैं एपिलेटर की आपको बात बताऊं तो अभी मैं आपको हेयर को दिखाती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और मैंने एपिलेटर अभी 1 महीने पहले यूज़ किया था, ठीक है। तो 1 महीने से मैंने कोई हेयर रिमूवल मेथड यूज़ नहीं किया है, और अब आप 1 महीने की ग्रोथ देखना मेरे हैंड्स पर, ओके। तो ये देखो, ये हेयर ग्रोथ जो आप देख रहे हो ना, ये 1 महीने बाद अब मैंने आपको दिखाया है। 1 महीने पहले मैंने एपिलेटर यूज़ किया था, उसके बाद अब मैं एपिलेटर यूज़ करूँगी। ये मतलब कहीं पर आप देखोगे ना तो हेयर्स आ ही नहीं रहे हैं, देखो। तो इसलिए मुझे एपिलेटर वाला मेथड और मेथड से ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो आपने हेयर्स देख लिए हैं, ठीक है। देखो, दोबारा दिखा देती हूँ, देखो देखो कितने लाइट है, मतलब सनरेज पड़ रही है, अभी भी आपको नहीं दिखे, देखो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, बहुत लाइट है। और मैंने यूट्यूब पे देखा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर आपको एपिलेटर यूज़ करना है तो आपको पहले फुल ग्रोथ आने देनी है, उसके बाद ही एपिलेटर यूज़ करना है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था तो मेरी फुल ग्रोथ थी, लेकिन उससे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि अगर आप ऐसे एपिलेटर यहाँ यूज़ कर रहे थे तो वो हेयर्स यहाँ तक के बोलते वो खींच रहे थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, रेज़र यूज़ करा, और जब मेरे थोड़े हेयर्स थे, ठीक है, उसके तब मैंने एपिलेटर यूज़ करा। तो मैं वही कहूँगी कि आपको ज़्यादा ऐसे ग्रोथ नहीं कर लेनी है अपने हेयर्स की। तो जैसे थोड़े थोड़े हेयर्स आने स्टार्ट होते हैं, आप एपिलेटर यूज़ करो, ये छोटे छोटे हेयर्स को भी रूट से निकाल देता है, ठीक है। अभी तो मैंने 1 महीना इसलिए वेट किया ताकि आपको बताऊं कि 1 महीने में कैसे आ रहे हैं हेयर्स, ठीक है। अब आपको मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हेयर्स आप देख रहे हो नीचे की साइड है ना, तो आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है। मतलब हेयर्स इस साइड को नीचे है तो मैं इधर साइड से जाऊंगी, ठीक है। लाइट इसमें कुछ हेयर्स हैं, आप देखो किस तरीके से इसने निकाले, छोटे छोटे हेयर्स को भी इसने किस तरीके से निकाला है ना, वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो किस तरीके से इसने छोटे छोटे हेयर्स को भी निकाल लिया, इधर देखो। ठीक है, तो जब आपका काम हो जाता है तो आपको ब्रश लेना है, ब्रश की हेल्प से सारे हेयर्स को हटा देना है। आप इसे वॉश भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मतलब कि आप पानी से भी वॉश कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे बहुत ही कम हेयर्स थे तो इससे पूरे निकल चुके हैं। अभी यहाँ पर यूज़ किया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको मैंने पहले दिखाया था, हेयर्स दिखे थे, अब देखो, ये देखो, ये कुछ वहीं चिपक गए ना, ये देखो, दिख रहे हो, इस तरीके से। मतलब
जब आप एपिलेटर यूज़ कर लो तो आपका जैसे स्किन रेड हो जाती है, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, एकदम ऐसा जो आपकी स्किन को एकदम नरिश कर दे, ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना है और उसे अप्लाई कर देना है। और उसके बाद आप देखना आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। अब देखो काम तो दोनों का सेम है, वैक्सिंग भी करा सकते हो, एपिलेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप वैक्सिंग यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपकी स्किन भी खिंचती है, लेकिन एपिलेटर सिर्फ हेयर्स को पकड़ कर रिमूव करता है, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सिंग से ज़्यादा अच्छा होता है एपिलेटर। देखो इसका जो प्राइस है वो 2000 समथिंग है, लगेगा कि बहुत महंगा है, बट आप इसे कंपेयर करोगे ना, जैसे एक हफ्ते में 3 बार रेज़र यूज़ कर लेते हो, वैक्सिंग के इतने ज़्यादा आप जाके पार्लर में पैसे भी देते हो, अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, तो अगर वैसे आप कंपेयर करोगे तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1.5 ईयर ही मेरे पास यूज़ हो चुका है। कई सारे लोगों ने इसे 4 to 5 ईयर तक भी यूज़ किया है। तो आप देखो अगर 4 से 5 साल तक आप अगर सबका एकदम रेट निकालोगे ना, तो रेज़र भी महँगा पड़ेगा आपको, वैक्सिंग भी महँगी पड़ेगी, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो गर्ल्स अब समर्स आ चुकी है, आपको हेयर रिमूवल मेथड के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप जाके एपिलेटर लो। पहले आपको ये लगेगा, थोड़ा पेनफुल सा लगेगा, लेकिन जैसे अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पहले मैं रेज़र यूज़ करती थी तो उससे जो मेरे हेयर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब कंटिन्यू मैं इसको एपिलेटर को यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरे हेयर्स की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो अब आराम से वो हल्का सा ऐसे-ऐसे करो, वो अपने आप ही निकल जाती है, ठीक है? तो उतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता और बहुत कम हेयर्स आते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।